नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ड्राफ्ट स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी के साथ साथ हम बात करेंगे पीजीटी को लेकर भी, क्योंकि पीजीटी का भी मामला इसी से संबंधित है और टीजीटी का भी। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी की कट ऑफ के बारे में, मेल की सीटों पर फीमेल को नौकरी के बारे में, टीजीटी की इसलिए कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मेरिट के इस नियम के बारे में जिसको लेकर 90% अभ्यर्थी कहने की जान नहीं पाते हैं और निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन ड्राफ्ट स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। टीजीटी की परीक्षा हो जाने के बाद ज़्यादातर अभ्यर्थी कहने की टीजीटी की परीक्षा को लेकर जो परेशान हो रहे थे, अब वो कहने की चिंतित हैं टीजीटी की कट ऑफ के बारे में और टीजीटी के अंदर नौकरी के बारे में। देखो, तकरीबन अगर बात की जाए 8 लाख अभ्यर्थियों में से 4 लाख अभ्यर्थी तो पहले ही बाहर हो गए, क्योंकि वो 4 लाख जो है परीक्षा देने नहीं पहुंचे और बाकी के जो 4 लाख हैं जो परीक्षा देने पहुंचे हैं, अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर के सामने आता है। और ये एक ऐसा नियम है जिसकी वजह से टीजीटी की जो कट ऑफ है या टीजीटी भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने के लिए मिलता है, या कुछ लोगों के लिए गिरावट भी देखने के लिए मिलती है। आखिर ये होता कैसे है, किस तरीके से चीज़ें आप सभी के लिए लागू होती हैं, इस वीडियो में इसी में डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन ड्राफ्ट स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। चलिए सीधे बात करते हैं मुद्दे की। इसको समझने के लिए पहले आपको सीटों के बारे में थोड़ा सा गणित समझना होगा। और सीटों का मतलब ये है जो आप सभी की वैकेंसी जारी की गई है उसके अंदर टोटल क्या प्रोसेस है, कितनी सीटें हैं, उसको समझने के बाद हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। और इसको समझने के लिए हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डाउनलोड कर लिया है, जिससे कि और अच्छे से हमें समझ में आ सके। और ये नोटिफिकेशन के अंदर भी आप सभी को जानकारी इसलिए दी जा रही है कि पूरे तरीके से सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी ही आपको मिले। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें सबसे पहले आपको लास्ट में आना है और जहाँ पे आप सभी की टोटल सीटों की संख्या दी गई है। और एक पॉइंट और है जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को लेकर के चलूँगा सीधे नीचे, जहाँ पर आप सभी के लिए सीटों की संख्या दी जाती है। ये आप सभी के सामने सीटों की संख्या आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि बालक वर्ग के अंदर सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर फीमेल के मुकाबले देखा जाए तो बहुत अच्छी सीटें हैं, क्योंकि फीमेल के लिए तो सीटों की संख्या बहुत ही कम है, 326 है ना, लेकिन मेल के लिए 3213 पद हैं। तो देखो, पदों की संख्या किसी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे के मुकाबले देखा जाए तो 10 गुना पद ज़्यादा हैं मेल के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारी जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल हैं, वो लगातार मेरे टच में रहती हैं, जो कोर्सेज परचेस करते हैं या कोर्सेज के थ्रू कह लो या कैसे भी कह लो। तो उनके मन में एक सवाल आ रहा था और ये सवाल बहुत लाजमी था। उनका कहना था कि सर, फीमेल की तो सीटें ही बहुत कम हैं, हमारे लिए तो दिक्कतें ही बहुत आने वाली हैं, हमें चयनित होने में समस्या का सामना करना होगा। तो मैंने 1-2 अभ्यर्थियों को ये जवाब दिए, बताए, समझाए, लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल गूंज रहा था कि सर, हमारे लिए दिक्कतें आने वाली हैं। और ये पता है सबसे ज़्यादा किन के मन में था? ये उनके मन में था जो या तो पहली बार टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या अभी हाल ही में उन्होंने बीएड किया हुआ है, जो पहले से टीजीटी परीक्षा देते रहते हैं। उनके लिए थोड़ा सा ये सवाल मुश्किल नहीं होगा। उसकी वजह है क्योंकि उन्होंने पहले से परीक्षाएं दी हैं, उनको नियम के बारे में पता होगा। और अगर पहले परीक्षा दी है तब भी नियम के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये टोटल सीटों की संख्या है। मेल की सीटों की संख्या कितनी है? 3213। फीमेल की संख्या कितनी है? 3326, सॉरी 326, काश 3000 होती। अब यहाँ पर एक गणित आपको समझना है। देखो, जो फीमेल है ना, फीमेल है, ये जो सीटों की संख्या है 326, ये केवल और केवल फीमेल के लिए ही है। ये केवल और केवल फीमेल के लिए ही है, यानी कि ये तो पूरे तरीके से 100% आरक्षित हैं फीमेल अभ्यर्थियों के लिए। कैसे, बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि यूपी में कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल बालिका विद्यालयों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बालिका विद्यालय जो होते हैं उनके अंदर अगर किसी टीचर्स की चयनित किए जाते हैं तो वहाँ पर 100% फीमेल को ही रखा जाता है ना। विशेष परिस्थिति के अंदर, विशेष परिस्थिति क्या कहती है, या कोई अर्जेंट है या कि चाहिए ही चाहिए तो उसके लिए, या कुछ ऐसे फिजिकल एजुकेशन जैसे टीचर्स को रख लिया जाता है। लेकिन बाकी के सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के लिए जो लिखा हुआ है उसमें फीमेल ही रखी जाती हैं, तो यहाँ पे फिजिकल शिक्षा के अंदर भी फीमेल ही है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो 326 सीटें हैं वो तो केवल और केवल फीमेल के लिए ही हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें ही पता था फीमेल के लिए है, तो जो ऊपर वाली सीटें हैं 3213 ये आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। यानी कि एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो फीमेल की सीटों पर चयनित नहीं हो सकते, चाहे सीटें खाली चली जाएं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट जो है मेल की सीटों पर 100% एलिजिबल हैं। और अगर मान लो कि यहाँ पे कट ऑफ 80 जाती है ना, मान लो किसी की कट ऑफ 80 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नंबर में बात नहीं करते क्योंकि नंबर का गणित थोड़ा ख़राब हो जाता है यहाँ पे। तो अगर मान लो किसी का कट ऑफ 80 प्रश्नों पे गई है ना, और 80 प्रश्नों पे अगर फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सेम कैटेगरी के अंदर सेम सब कुछ है, तो वो सीट फीमेल को भी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर का कहीं ना कहीं जो भागीदारी है वो देखने के लिए मिलेगी फीमेल की मेल की सीटों पर, ठीक है। तो जहाँ फीमेल की सीटें वो तो 100% फीमेल को मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन यहाँ जो सीटें 3200 हैं इसमें आप सभी के लिए फीमेल कैंडिडेट चयनित हो सकते हैं, बशर्ते है कि उनको दी गई कट ऑफ को कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना होगा, यानी कि मेल के साथ कंपीट करना होगा। अगर वो कंपीट करते हैं तो वो सीट उनकी हो जाएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है, खासकर फीमेल कैंडिडेट, कि हमारे लिए सीटों की संख्या मात्र 300 है, तो आप सभी के लिए 3212 पद भी हैं, लेकिन हाँ अगर ये पद हैं तो आपको ओपनली कॉम्पिटिट करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने ही होंगे, तो आप इन सीटों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये नियम आप सभी को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर लगातार सवाल कर रहे थे, मैंने आपको पूरा बारीकी से आपको समझा दिया है कि ये जो आप सभी की सीटें हैं ये केवल मेल के लिए आरक्षित नहीं है, यहाँ पर फीमेल भी एलिजिबल होंगी। जो नीचे वाली सीटें थी वो फीमेल के लिए आरक्षित हैं, लेकिन ये वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और यही वजह रहती है जब आप सभी की फाइनल कट ऑफ निकल कर के आती है टीजीटी पीजीटी के अंदर, तो कई बार फीमेल की जो कट ऑफ है वो कम चली जाती है ना, फीमेल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम चली जाती है। क्यों कम चली जाती है? क्योंकि जो हाई मेरिटोरियस फीमेल कैंडिडेट होते हैं, जो हाई मेरिटोरियस फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि उच्च योग्यताधारी जो ज़्यादा नंबर परीक्षा में पाए हैं, वो क्या करते हैं, वो मेल की सीटों पे कॉम्पिट कर जाते हैं, है ना, वहाँ की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब जो वहाँ की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, मैक्सिमम कट ऑफ जो मेल की गई है, अगर उस पर कोई फीमेल है तो उनको फीमेल की सीटों पर चयनित कर लिया जाता है, बाकी के जो रह जाते हैं फिर वो फीमेल कैंडिडेट में आ जाते हैं। तो इसलिए फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है कम जाती है। इस बात को आपको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको खोल करके बता दिया है। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित थे भाई कट ऑफ क्या होगी, कैसे होगी, ये तो आयोग बताएगा आने वाले समय के अंदर जब रिजल्ट जारी करेगा। तो ये आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो मेल और फीमेल की सीटों का प्रोसेस था। कितने अभ्यर्थियों को पता था कमेंट करके बताना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे बता देना। बाकी जीआईसी प्रवक्ता यूपीटीईटी का नए पैटर्न पर आधारित अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 199 रुपये के अंदर कंप्लीट प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। आपके पैटर्न पे आधारित, नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन और साथ ही साथ नोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको ये मिलेगा जीआईसी प्रवक्ता जीके जीएस के अंदर यूपीटीईटी 125-628 का कंप्लीट कैश कोर्स भी अवेलेबल है मात्र 199 रुपये के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।